जवाद लियाकत मलवाना चनक्का जो हादसे का शिकार हुए, जिसके मुतालिक अभी क्लियर नहीं है कि ये आसमानी बिजली से हुआ, किसी एयर अटैक की वजह से हुआ या किसी और वाक़या के नतीजे में ये अमवात हुई जो झुलस गए थे। इस वक्त उनका नमाज जनाजा है। इससे पहले इनकी वालदा की वफ़ात हो चुकी है हादसे में, जबकि दीगर इनके वालिद और एक भाई एक बहन वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं बर्निंग हाउस में, खारियाँ कैंट में। कैसे आई है पता चल ही जाएगा। ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को बयान करते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स बावुज़ू रहे, ये कोशिश करे कि वो वुज़ू में रहे, और अगर वुज़ू की हालत में उसकी जान उसके जिस्म से निकाली गई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस वुज़ू की बरकत से उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये नमाज जनाजा अदा हुआ जवाद लियाकत का। यहाँ पर हादसा जो पेश आया, इसकी तहकीकात का मरहला इंतज़ामिया की जानिब से जारी है। मेरा इस वक्त जनाजे में ही रब्ता हुआ पुलिस से। इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि इसका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है ये देखना अभी बाकी है। ताहम नमाज जनाजा में MLA हल्का चौधरी आलिशान सोनी, यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं SDM हसन साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर SHO महताब असलम और दीगर महकमों के अफसरान भी शामिल पाए गए। बलदियाती क़यादत भी मौजूद रही और इस वक्त जनाजा मुकम्मल होने के बाद बड़ी तादाद में जो अफरादी क़ुव्वत थी, मकामी शख्सियात थी, समाजी लोग थे, सहाफ़ी शख्सियात, वो नमाज जनाजा में शरीक हैं। ताहम जहाँ तक मेरी अपनी बायसियत मीडिया पर्सन इन्वेस्टिगेशन का तकाजा है, उसमें हमारे पास 3 पहलू आ रहे हैं। एक तो आसमानी बिजली का भी है और एक ये है कि किसी की शरपसंदी या कहीं कोई साजिशी वाक़या हुआ, ये दूसरा पहलू है। चूँकि लोकल भी इख्तलाफात की नोयत भी है और ओवरऑल भी, और तीसरा वाक़या अभी रिपोर्ट होगा। इसमें मकामी पटवारी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने आकर देखा जो धुआं या आग वगैरह थी इस हद तक, तो मज़ीद तो उनका रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम मौके पे जाकर करेंगे। नमाज जनाजे के बाद मौके को देखेंगे, मौके पे क्या तब्दीली हुई, क्या कुछ मौजूद है। ताहम जो सिम्टम पाए गए हैं, जो कुछ मैंने इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स की जहाँ पे आसमानी बिजली के निशानात असरात देखे गए, ये मेरे 27 साल तजर्बे में 5 वाक़यात हैं। हालिया दिनों का भी एक वाक़या है। तो कहीं दूर से भी ऐसी लहर का आना मुमकिन है, क्योंकि जो झुलसने की सूरत है वो बड़ी मशकूक सी है। और ऐसा वाक़या एक समानी में भी हुआ इन्हीं दिनों। एक इससे पहले समानी शहर में आसमानी बिजली गिरी थी और एक पूना में बैमला के मकाम पर 25-27 साल कबल एक ऐसा वाक़या हुआ था। ताहम इस वाक़या में कोई बाकायदा किसी की जानिब इशारा करना या किसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराना अभी कबल अज़ वक्त है। फिल वक्त इसी रिपोर्ट के साथ अपने साफ़ी साथियों के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।